स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इसके अंदर सबसे पहले हम रेगुलर स्पेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम T3 स्पेस क्या होती है, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस, नॉर्मल स्पेस और T4 स्पेस, ये स्पेसिस हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं रेगुलर स्पेस के बारे में। रेगुलर स्पेस के बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन हम पहले स्टडी करते हैं कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी अ रेगुलर स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस को आप रेगुलर स्पेस कहेंगे इफ फॉर एनी क्लोज्ड सेट ए, अगर आप किसी भी क्लोज सेट ए के लिए एंड एनी पॉइंट एक्स नॉट इन ए, और एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जो ए के अंदर ना हो, देयर आर ओपन सेट्स, आपके पास दो ओपन सेट्स मिल जाएं सच दैट वो जो पॉइंट होगा x वो u के अंदर चला जाए और a जो है, जो क्लोज सेट आप a लेते हैं वो v का सबसेट बन जाए, और ये दोनों ओपन सेट्स जो हैं ये दोनों डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। डायग्राम की मदद से हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस x है, ठीक है। हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस x को कहेंगे कि ये रेगुलर स्पेस है। अगर आपको कोई भी पॉइंट मिल जाता है, यहां पर एक पॉइंट चूज करते हैं x, ठीक है, और एक आपको क्लोज्ड सेट मिल जाता है, उस क्लोज्ड सेट को मैं नाम दे देता हूं a का। अब ये जो पॉइंट आपने चूज किया x, ये इस a के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये जो पॉइंट x था ये कंटेन करे किसी ओपन सेट को, ये कंटेन कर रहा हो किसी ओपन सेट को, और ये जो क्लोज्ड सेट a आपने चूज किया ये भी कंटेन कर रहा हो एन अदर ओपन सेट को, ठीक है। आपने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट x चूज किया, फिर आपने एक ऐसा क्लोज्ड सेट चूज किया जिसका नाम आपने a रख दिया। वो फिर ये दोनों चूज करने के बाद आपको दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएं। डिसजॉइंट ओपन सेट मीन उनके अंदर कोई चीज भी कॉमन ना हो। वो दोनों डिसजॉइंट ओपन सेट इस तरह से हों कि पहले ओपन सेट के अंदर वो पॉइंट x कंटेन कर जाए और दूसरे ओपन सेट के अंदर वो क्लोज सेट कंटेन कर जाए। इस ओपन सेट को आप u का नाम दे देते हैं, इसको v का नाम दे देते हैं। तो इन दोनों के अंदर कोई चीज भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस सूरत में आप इस टोपोलॉजिकल स्पेस को रेगुलर स्पेस का नाम देंगे। अब इसमें इसकी एग्जांपल्स में जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है इज ट्रिवियली रेगुलर स्पेस, ये बाय डेफिनेशन ही रेगुलर हो जाती है। उसकी क्या वजह है कि देयर इज नो क्लोज सेट ए, इसके अंदर कोई ऐसा क्लोज सेट मौजूद ही नहीं है। आप इसके अंदर कोई एक पॉइंट चूज करें और एक क्लोज सेट चूज करें, उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर ओपन सेट भी दो है फाई और एक्स, और क्लोज सेट भी दो है फाई और एक्स। आप जो पॉइंट भी चूज करोगे एक्स, वो पॉइंट तो इस एक्स के अंदर ऑलरेडी कंटेन कर रहा होगा। मतलब आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल ही नहीं सकता जो उस एक्स के अंदर कंटेन ना करता हो, उस क्लोज सेट में कंटेन ना करता हो। इसलिए ये ट्रिवियली हम इसको मान लेते हैं कि ये रेगुलर स्पेस है, ठीक है। एंड पर मैंने जो एग्जांपल लिखी हुई है फोर्थ नंबर पे, वो मैंने थर्ड नंबर पे वो मैंने लिखी हुई है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप 3 पॉइंट सेट ले लेते हैं और इसके अंदर 3 पॉइंट्स पड़े हुए हैं ए, बी और सी। अब इसके ऊपर जब आप टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, इसके अंदर 8 सेट्स टोटल बन जाएंगे ओपन सेट। एक तो इसमें फाई आ गया, दूसरा इसके अंदर सिंगलटन सेट्स आ जाएंगे, और बी आ जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर कौन आ जाएगा, सी आएगा।
2 पॉइंट सेट सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ए बी आएगा और इसके अंदर ए बी के अलावा इसके अंदर ए सी भी आ जाएगा और इसके अंदर बी सी वाला भी ओपन सेट कंटेन करेगा। इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी या पूरा पावर सेट आपको लिखना पड़ेगा और आप इसके अंदर एक्स चूज कर लेते हैं जी। अब ये एक्सियम सेटिस्फाई करने के लिए आप इसमें कोई एक पॉइंट चूज करें। मिसाल के तौर पे मैं इसमें से ए को चूज कर लेता हूं। मैंने एक्स में से कौन सा पॉइंट चूज किया? ए। अब आपने एक ऐसा क्लोज सेट चूज करना है जिसके अंदर ए ना हो, ए उसके अंदर ना हो। तो मैं वो चूज कर लेता हूं ये बी सेट, क्योंकि सारी क्लोज्ड भी होते हैं डिस्क्रीट के अंदर। तो मैंने क्लोज्ड सेट चूज कर लिया बी जिसके अंदर ए मौजूद नहीं है। तो अब आपको दो ऐसे ओपन सेट्स मिल जाएंगे जिसमें ए एक को कंटेन कर जाए। अब यहां पर दो ओपन सेट कौन कौन से हैं? ए बिलोंग कर रहा है ओपन सेट ए को और जो बी है ये क्लोज्ड सेट पूरे का पूरा ये एक ओपन सेट कंटेन कर रहा है ओपन सेट इटसेल्फ, क्योंकि ये ओपन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट चूज कर लें इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर। वैसे ये इसके अंदर भी कंटेन कर जाएगा, ये बी सी के अंदर, क्योंकि बी सी के अंदर ए तो नहीं है तो ये भी ओपन सेट है, तो बी इसको भी, मतलब हमने दो ऐसे ओपन सेट ढूंढ लेने हैं। तो इसका मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आप कोई भी पॉइंट चूज करेंगे आपको उसके साथ ही एक क्लोज सेट भी मिल जाएगा। वो ओपन सेट जो होगा वो जो पॉइंट होगा वो एक ओपन सेट को कंटेन कर जाएगा और वो जो पूरा क्लोज सेट होगा वो किसी भी और ओपन सेट के अंदर लाई कर जाएगा। और वो दोनों जो ओपन सेट है वो डिसजॉइंट भी होंगे। ये ए वाला और बी वाला दोनों सिंगलटन सेट्स जो है ये डिसजॉइंट भी हैं। तो इसका मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है ये रेगुलर स्पेस होती है। इसी तरह अगर आप आर को देख लेते हैं यूजुअल टोपोलॉजी को, तो ये भी रेगुलर होती है। ये कैसे रेगुलर होती है? जैसे मैं चूज कर लेता हूं आर में से 2 को चूज कर लेता हूं। आर को जब मैंने 2 में चूज किया, अब मैं एक क्लोज्ड सेट कोई भी ले लेता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने क्लोज सेट चूज कर लिया, क्लोज्ड इंटरवल ही होंगे, तो वो मैंने चूज कर लिया 3 to 4। तो अब आपको एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा जिसमें ये 2 बिलोंग कर जाएगा। एक ओपन सेट मिल जाएगा किसमें कंटेन करेगा? 2 माइनस एप्सिलॉन के अंदर और 2 प्लस एप्सिलॉन के अंदर। इसी तरह ये जो 3 to 4 क्लोज्ड सेट है ये कंटेन कर जाएगा, किसमें कंटेन करेगा? ये आप इससे थोड़ा सा बड़ा ओपन सेट बना लें, मतलब इसमें आप ऐसे कर लें 3 प्लस एप्सिलॉन कर लें और 3 इसके अंदर आ जाएगा और आप इसमें 4 प्लस एप्सिलॉन कर लें। ठीक है, अब ये पॉइंट इस ओपन सेट को कंटेन कर रहा है और इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये क्लोज सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा है और ये जो दोनों आपने ओपन सेट्स बनाए हैं ये दोनों के दोनों जो हैं ये डिसजॉइंट में कोई चीज कॉमन नहीं है। जी, इसी तरह फोर्थ एग्जांपल दी हुई है एवरी मेट्रिक स्पेस इज रेगुलर स्पेस। तो इसके अंदर आपने इंटरवल लिए हुए हैं, उसी की ये जनरलाइजेशन बन जाएगी। तो आर स्क्वायर, जैसे ये आपने आर जो यूजुअल टोपोलॉजी ली है ना, ये इसका स्पेसिफिक केस है मीट्रिक स्पेस का। इसी तरह आर स्क्वायर के ऊपर आप यूजुअल टोपोलॉजी ले लेंगे तो ये जो फोर्थ एग्जांपल है मीट्रिक स्पेस वाली ये उसी को जनरलाइज कर रही है। तो इसका मतलब है आर स्क्वायर जो है ये यूजुअल टोपोलॉजी के साथ ये भी रेगुलर स्पेस होगी। आर क्यूब आप लेंगे वो भी रेगुलर स्पेस होगी। तो इस तरीके से ये उनकी काफी सारी एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर चूज की हुई है। एक पॉइंट आप एक सेट आपके पास है 3 पॉइंट सेट है और इसके ऊपर मैंने इस तरह की टोपोलॉजी बना ली। देन दिस टोपोलॉजी इज रेगुलर स्पेस। अब रेगुलर स्पेस के लिए आपको क्लोज सेट पहले तलाश करने पड़ेंगे।
तो फाई का कंप्लीमेंट आप ले लें, एक्स बन जाएगा। ए का कंप्लीमेंट आप लेंगे तो वो बी सी बन जाएगा। और अगर आप बी सी का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो आपके पास ए आ जाएगा। और अगर आप एक्स का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो आपके पास फाई आ जाता है। तो ये आपके पास 4 इसके क्लोज्ड सेट निकल आते हैं जी। अब चेक करने का तरीकेकार ये है कि पहले सबसे पहले हम टोपोलॉजी में से पॉइंट ए को उठाते हैं, एक्स में से ए को उठाते हैं। इफ वी टेक द पॉइंट ए, और अब आपने एक ऐसा क्लोज्ड सेट तलाश करना है जिसके अंदर ए मौजूद ना हो। तो अब आप देख लें कि बी सी जो है ना, ये टोपोलॉजी में ओपन सेट पड़ा हुआ है, सॉरी क्लोज्ड सेट है, ये क्लोज सेट चूज करना है, इसके अंदर ए नहीं है। तो अब आपने दो ओपन सेट तलाश करने हैं, एक ओपन सेट में ए बिलोंग कर जाए और एक में बी सी बिलोंग कर जाए। तो ए जो है वो आपको ए ओपन सेट में बिलोंग कर जाएगा और जो बी सी है वो अपने आप के अंदर बिलोंग कर जाएगा। यहां पर भी वो डिस्क्रीट वाला केस है कि ये सेट्स जो है खुद ही ओपन भी हैं, खुद ही क्लोज भी हैं। तो इस तरीके से आप इनको डिसजॉइंट भी ले लेते हैं। तो ये आपने ए पॉइंट को चूज करके तो प्रूफ कर दिया है कि ए के लिए रेगुलर का जो एक्सियम है वो सेटिस्फाई होता है। इसी तरह थर्ड में मैंने बी के लिए भी उसको सेटिस्फाई किया हुआ है और सी के लिए भी सेटिस्फाई किया हुआ है। तो इट मींस दिस इज अ रेगुलर स्पेस। जी नेक्स्ट आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं। The property of being a regular space is a topological property. Topological property आपको याद होगा कि हमने ये कहा था, प्रीवियस लेक्चर में भी बात हुई थी कि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आप एक टोपोलॉजी लेते हैं, उसके होम्योमॉर्फिक आप दूसरी टोपोलॉजी लेते हैं, तो अगर पहले वाली टोपोलॉजी रेगुलर होगी, पहली स्पेस अगर रेगुलर होगी तो उसके होम्योमॉर्फिक जितनी भी टोपोलॉजिकल स्पेसिस होगी वो सारी की सारी रेगुलर होगी। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह रेगुलर स्पेसिस हेरिडिटरी स्पेस, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये बनता है कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, अगर वो रेगुलर होगी तो उसकी सब स्पेस भी रेगुलर होगी। मतलब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हमें होम्योमॉर्फिज्म के बारे में बताती है और हेरिडिटरी प्रॉपर्टी हमें सब स्पेस के बारे में बताती है। इसी तरह ये प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी भी है। प्रोडक्टिव भी कल बात हुई थी कि ऐसी एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, अगर वो रेगुलर होती है तो उसके प्रोडक्ट से बनने वाली जो प्रॉपर्टीज है वो भी रेगुलर होंगी। जी नीचे एक और थ्योरम है कि x इज रेगुलर, then every pair of points of x have neighborhoods whose collier are disjoints। ठीक है, अगर कोई भी आप पेयर ले लेते हैं, उस पेयर का अगर आप पहले एलिमेंट का नेबरहुड लेते हैं और इसका कुलैयर ले लेते हैं, फिर आप दूसरे पॉइंट का नेबरहुड लेते हैं और उसका भी कुलैयर ले लेते हैं, तो अगर वो रेगुलर स्पेस होगी तो ये दोनों कुलैयर जो हैं ये डिसजॉइंट होंगे। जी नेक्स्ट आपके पास है T3 स्पेस। अ रेगुलर T1 स्पेस इज कॉल्ड T3 स्पेस। T1 स्पेस को हमने कल पढ़ा था, T3 स्पेस को हमने आज पढ़ लिया है। एक ऐसी स्पेस लें जो T1 भी हो और T3 भी हो, उसको हम सॉरी T1 स्पेस भी और रेगुलर स्पेस भी हो तो उसको हम T3 स्पेस का नाम देंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो T3 स्पेस होती है ना, वो T1 भी होती है और रेगुलर भी होती है। मतलब उसके ऊपर आप T1 वाले रिजल्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर आप रेगुलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जी अब यहां पर रिजल्ट ये है कि एवरी T3 स्पेस इज रेगुलर स्पेस, वो तो बाय डेफिनेशन ही क्लियर है, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। मतलब हर रेगुलर स्पेस जो है वो T3 नहीं होगी, लेकिन हर T3 स्पेस जो है वो, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल इसकी ये अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो डिस्कस की है, ABC लिया, उसके ऊपर आपने ये टोपोलॉजी बना ली। अभी हमने इसको प्रूफ किया प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि ये रेगुलर स्पेस होती है, लेकिन ये T1 नहीं है।
तो देखते ही हमें कैसे पता T1 नहीं है, क्योंकि आप इसके सारे, कल हमने बात की थी कि T1 के अंदर जो सिंगलटन सबसेट्स होते हैं ना, वो सिंगलटन सबसेट्स क्लोज्ड होते हैं। तो अभी आपने इसके क्लोज सेट निकाले थे, वो इसका एक क्लोज सेट ए बना था और एक क्लोज सेट बी बना था, बी सी बना था। तो इसका मतलब ए तो सिंगलटन सेट और क्लोज भी हो गया, लेकिन बाकी इसके सिंगलटन सेट बी बनेगा वो क्लोज नहीं है, और सी इसका सिंगलटन सेट है वो भी क्लोज्ड सेट में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये T1 स्पेस नहीं है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है जो कि रेगुलर है लेकिन वो T1 नहीं है, जिसकी वजह से वो T3 भी नहीं है। तो इसका मतलब T3 होने के लिए रेगुलर के साथ साथ उसको T1 भी होना पड़ेगा जी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट स्पेस T1 होती है, कल वाले लेक्चर में हम प्रूफ कर चुके हैं। अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर आप ये देख चुके हैं कि डिस्क्रीट स्पेस रेगुलर भी होती है, इसीलिए जो डिस्क्रीट स्पेस है वो T3 स्पेस में चली जाएगी। सिमिलरली यूजुअल टोपोलॉजी T1 भी होती है, कल प्रूफ किया था इसको, कल देखा था, और आज हमने इसको ये देखा है कि ये रेगुलर भी है। तो T1 और रेगुलर होने की वजह से ये T3 स्पेस बन गई। T3 स्पेस के कुछ रिजल्ट्स हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग, सॉरी ये प्रीवियस वाले लिख दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे T3 आता है, T3 स्पेस। The property of being T3 space is a topological property. इसी तरह the property of being a T3 space is hereditary property. और the property of being a T3 space is productive property. ये भी उन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है जी। एक थ्योरम की स्टेटमेंट, एवरी T3 स्पेस इज T2 स्पेस, लेकिन इसका भी कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, मतलब हर T2 स्पेस जो है वो T3 नहीं हो सकती, लेकिन हर T3 स्पेस जो है वो T2 होती है। ठीक है, इसका कन्वर्स जो है वो दुरुस्त नहीं।